हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट सोल्व करे थे। दोस्तों हम पहुंच गए सेट नंबर 3 पे और ये है इसका पार्ट नंबर 5, कंप्यूटर। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वीडियो आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए अलग से, बहुत सारे स्टूडेंट है जो इंग्लिश में करते हैं कंप्यूटर को, उनके लिए सेट नंबर 3 जो इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा, वो वीडियो अलग से आपको यूट्यूब पे मिलेगी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो वो भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट है ऐसे कि मतलब हिंदी इंग्लिश कोई सी भी लैंग्वेज हो दोनों में कर लेते हैं, तो उस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का। ये है पार्ट नंबर 5, कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 131 टू 150 तक। पहले पार्ट में 30 क्वेश्चन मैथ के कवर करते हैं, दूसरे पार्ट में रीजनिंग के रहते हैं 30 क्वेश्चन। फिर थर्ड पार्ट में 61 टू 105 तक हमने कवर किया था इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज। और फिर 106 से 130 तक कवर किया था जीके। इसी सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 था। अभी है पार्ट नंबर 5, इसका लास्ट पार्ट। टोटल 5 पार्ट में हम 150 क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 131, सिस्टम प्रोग्राम का एक संग्रह जो कंप्यूटर सिस्टम के समग्र संचालन को नियंत्रित मतलब कंट्रोल करता है और समन्वयित करता है, उसे डैश कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के बीच में, या कहते हैं सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस के रूप में काम करता है। राइटिंग होगा ऑप्शन सेकंड, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। क्वेश्चन नंबर 132, ईमेल अटैचमेंट को डैश कहा जाता है। ईमेल अटैचमेंट जैसे कि आप ईमेल भेजते हो उसके साथ कोई फाइल पीडीएफ इमेज अटैच कर देते हो, तो उसे कहा जाता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। कोई भी दस्तावेज जिसे संलग्न किया जा सकता है और ईमेल के साथ भेजा जा सकता है उसे बोलते हैं अटैचमेंट। ईमेल से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन जैसे पूछता है बार बार। ईमेल दोस्तों, ईमेल का यूज सबसे पहले किस लिए किया गया था? लेटर लिखने के लिए ईमेल का यूज किया गया था। ईमेल की खोज किसने की थी? अय्या दुरई ने ईमेल की खोज की थी सबसे पहले। अय्या दुरई आएगा नाम। फिर पूछेगा पहला ईमेल किसने लिखा था, पहला ईमेल लेटर किसने लिखा था। फिर आएगा रे टॉमलिंसन, टॉमलिंसन। अटैचमेंट क्या है? जो हम भेजते हैं पीडीएफ फाइल या कुछ भी भेजते हैं ईमेल के साथ अटैच करके, उसे बोला जाता है अटैचमेंट। 133 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम है जो मेलिंग सूची में नामों के लिए ईमेल के अग्रेषण प्रसारक के रूप में कार्य करता है? इसे बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ईमेल रिफ्लेक्टर। ईमेल रिफ्लेक्टर क्या है दोस्तों? एक ईमेल रिफ्लेक्टर एक ईमेल एड्रेस है जो किसी मैसेज के रिसीवर को डायरेक्टेड करता है। मतलब उस मैसेज को, उस मैसेज की सभी कॉपी जितने भी कस्टमर है उनके पास भेज देता है। दैट इज ईमेल रिफ्लेक्टर। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 134, हार्डवेयर को बंद करने और फिर से चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, राइट आंसर होगा पावर साइकिलिंग। पावर साइकिलिंग इसको कहा जाता है। पावर साइकिलिंग या बूटिंग का यूज हम करते हैं जैसे कि आपको रिफ्रेश करना हो या फिर आपको क्या करना हो, रीसेट करना हो, तो उसके लिए भी यूज करते हैं पावर साइकिलिंग का। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन मेमोरी लोकेशन की पहचान करता है? इसका राइट आंसर होगा, ये है एड्रेस बस। एड्रेस बस एक कंप्यूटर पर, या कहते हैं एड्रेस बस एक कंप्यूटर बस आर्किटेक्चर है जो मेमोरी लोकेशन की क्या करती है, पहचान करती है। और इसका यूज इंस्ट्रूमेंट्स के बीच डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा दैट इज एड्रेस बस। 136 क्वेश्चन नंबर, ओएसआई मॉडल में डेटा का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहाँ होता है? आपको ध्यान रखना है, ये होता है प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर में होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। प्रेजेंटेशन लेयर दोस्तों ये छठी लेयर होती है ओएसआई मॉडल में, जिसमें कह सकते हैं ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन और वैलिडेशन, ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है? प्रेजेंटेशन लेयर। छठी लेयर होती है ओएसआई मॉडल की। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। हिंदी में बोलेंगे इसको प्रस्तुति परत, और इसी को सिंटैक्स लेयर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सी की एक डेटाबेस तालिका से
रिकॉर्ड को दूसरी डेटाबेस तालिका में रिकॉर्ड से जोड़ती है। इसे बोला जाता है इंग्लिश में फॉरेन की। राइट आंसर होगा इसका, हिंदी में बोलेंगे इसको विदेशी कुंजी या विदेशी कह सकते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या करती है? फॉरेन की लिंक्स रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन डाटाबेस टेबल टू रिकॉर्ड्स इन अनदर डेटाबेस टेबल। ये काम है फॉरेन की का। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 138। ऐसा अटैक जो कंप्यूटर रिसोर्सिस को उसके वांछित यूजर्स के लिए अनुपलब्ध बना देता है कहलाता है। इसे बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज ए अटैक दैट मेक्स कंप्यूटर रिसोर्सिस अनअवेलेबल टू देयर इंटेंडेड यूजर्स। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोलेंगे इस अटैक को? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ऑप्शन फर्स्ट। जो क्या करता है? जो कंप्यूटर रिसोर्सेज को उसके वांछित यूजर्स के लिए अनुपलब्ध बना देता है, मतलब कि अनअवेलेबल बना देता है। क्वेश्चन नंबर 139। यूजर्स की पहचान में हेर फेर करके यूजर से गुप्त सूचना प्राप्त करने का तृतीय डैश कहलाता है। ये अपने आप में दोस्तों, ये क्या है? अपने आप में स्कैम है ये। और इसे बोला जाता है फिशिंग स्कैम, जिसमें यूजर की पहचान में हेर फेर करके यूजर से जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर ली जाती है, और इसे बोला जाता है, ये अटैक है, दैट इज बोल्ड कोल्ड फिशिंग स्कैम। ये किस में आता है? साइबर क्राइम में आता है। इसमें क्या कर ली जाती है? यूजर्स की जो मतलब कि इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, जैसे कि पासवर्ड हो गया या कुछ ऐसे उसका जो प्राइवेट मतलब ईमेल का जो एड्रेस हो गया, कुछ भी उसमें कलेक्ट करके और उसका पासवर्ड कलेक्ट करके स्कैम किया जाता है, और इसे बोलते हैं फिशिंग स्कैम। क्वेश्चन नंबर 140। वह टेम्परेरी मेमोरी कौन सी जो एक प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस मुहैया कराती है? ध्यान रखना है, कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी क्या है दोस्तों? ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में काम करती है। जैसे कि मान लो सीपीयू में आपने कोई डेटा प्रोसेस किया, जो प्रोसेसिंग का होती है, फिर दिखता नहीं है आपको, लेकिन जो प्रोसेसिंग हो रही होती है ये होती है कैचे मेमोरी में प्रोसेसिंग हो रही होती है उस टाइम। फॉर एग्जाम्पल मान लो, सपोज मैं डेटा सी ड्राइव डॉक्यूमेंट में मेरा डेटा पड़ा है, सी ड्राइव में मेरा डेटा पड़ा है, और मुझे वो चाहिए, तो उस प्रोसेस में सीपीयू डेटा प्रोसेस की रिक्वेस्ट डालता है, और ये मेन मेमोरी में विजिबल होता है। और ध्यान रखेंगे, मेन मेमोरी से पहले सीपीयू की रिक्वेस्ट कैचे मेमोरी में जाएगी, तथा यह एक फास्ट मेमोरी है, और ये उस डॉक्यूमेंट को फास्टली फाइंड आउट कर लेगी अगर हमने वो डॉक्यूमेंट कुछ दिन पहले एक्सेस किया होगा। अगर एक्सेस नहीं किया होता तो फिर उसके इस कंडीशन में क्या लेती है? ये टाइम लेती है। अदरवाइज टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग होंगी, फिर टाइम लगेगा, और ये सारा काम कहाँ चल रहा होता है? कैचे मेमोरी में। और ये क्या है? एक फास्ट मेमोरी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज टेम्पोरेरी मेमोरी बोला जाता है इसको, जो एक प्रोसेसर को हार्ड या हाई स्पीड डेटा एक्सेस मुहैया कराती है, दैट इज कॉल्ड कैचे मेमोरी। ये सारी प्रोसेसिंग कहाँ होती है? कैचे मेमोरी में होती है। इसे बोला जाता है कैचे मेमोरी, जो काम करती है किसके बीच में? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में काम करती है। जब कोई भी चीज हम एक्सेस करते हैं, जब वो प्रोसेसिंग होती है, वो किसके अंदर हो रही होती है? कैचे मेमोरी के अंदर हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताकतवर पासवर्ड है? ताकतवर पासवर्ड मतलब कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इनमें से कौन सा है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो होगा जिसमें क्या होंगे? कॉम्बिनेशन होगा, जैसे कि जिसमें कॉम्बिनेशन अपर लेटर भी होंगे, सिंबल भी होंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल जो वर्ड मतलब कि न्यूमरल भी होंगे, मतलब नंबर भी होंगे। इस तरह से होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब इसमें देखो एक भी कैपिटल लेटर नहीं है, यहाँ पे क्या है? सिंबल नहीं है, इसमें भी सिंबल नहीं है, इसमें देखो सब कॉम्बिनेशन है, कैपिटल लेटर भी है, नंबर भी है, सिंबल भी है, तो ये होगा अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से कौन सा यूजर इंटरफेस आपके लिए विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों और फोल्डरों को बनाना संभव करता है? तो इसे बोला जाता है, राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन फर्स्ट, विंडोज एक्सप्लोरर।
विंडोज एक्सप्लोरर का यूज विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों और फोल्डरों को बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच की लेयर को डैश कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं ओएस इंग्लिश में, एक प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है। तो इससे कहा जाता है, इस लेयर को बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 144, जब मेमोरी में प्रोसेसेस को लोड किया और हटाया जाता है तो मेमोरी में उपलब्ध फ्री स्पेस बिखरे हुए टुकड़ों में बंट जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में यह प्रोसेस डैश कहलाता है। रिलेट करके भी याद कर सकते हो। देखो, टुकड़ों में बंट जाता है, टुकड़ों में, टुकड़ों का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होना, मतलब टुकड़ों में बंट जाना। देखो, याद करने का तरीका तो ये है, और ध्यान रखेंगे, जब मेमोरी में प्रोसेसेस को लोड किया जाता है और हटाया जाता है तो मेमोरी में उपलब्ध फ्री स्पेस बिखरे हुए टुकड़ों में बंट जाता है। इसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। और ये किसका भाग है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 145, एमएस वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेन्यू टैब के तहत पेज सेटअप का विकल्प, मतलब कि ऑप्शन उपलब्ध होता है? पेज सेटअप आता है यहाँ पे, राइट आंसर होगा, ये आता है पेज लेआउट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। किस में होता है? पेज लेआउट में होता है। अकॉर्डिंग टू आप पेज को चेंज कर सकते हो, ओरिएंटेशन पेज की चेंज कर सकते हो, आप पोर्ट्रेट कर सकते हो, साथ ही साथ आप लैंडस्केप भी कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन होते हैं सारे पेज लेआउट में। क्वेश्चन नंबर 146, एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर आपको चौड़ाई बदलनी है तो हम यूज करेंगे टेबल प्रॉपर्टीज का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कॉलम किसे बोलते हैं दोस्तों? जैसे ये एमएस एक्सेल है, जो ये ए बी सी ऐसे इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है कॉलम को, और ये नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं हम रो को। क्वेश्चन नंबर 147, ई मेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड सीसी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सीसी क्या है? सीसी है कार्बन कॉपी। सीसी का यूज हम जब करते हैं, जब आपको मान लो किसी के पास मेल भेजना है और आप एड्रेस छिपाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि जैसे मल्टीपल मेल भेजने हैं, आप चाहते हो कि वो रिप्लाई ना करे, आपको बस एज ए इंफॉर्मेशन की तरह मेल भेजना है सबके पास, तो यूज करते हैं हम सीसी का, कार्बन कॉपी का। हालांकि जो रिसीवर है वो आपको रिप्लाई कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो रिप्लाई ना कर पाए, लेकिन मेनली यूज किया जाता है कि आपको रिप्लाई नहीं चाहिए, सबके पास भेजना है। फुल फॉर्म होती है इसकी कार्बन कॉपी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 148, एमएस एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है कौन सा है। किसके रिगार्डिंग? सेल एडिटिंग के संदर्भ में। जब आप सेल को एडिट करना है, आपको किसी सेल को, पहला कहता है सेल सिलेक्ट करें, फॉर्मूला बार पर क्लिक करें और कंटेंट को एडिट करें। आप में आपने जब सेल को सिलेक्ट करते हैं, सेल क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कुछ चेंज करना है, कर सकते हो। जहाँ कंटेंट स्थित है उस सेल पर डबल क्लिक करने से भी दोस्तों उसको एडिट कर सकते हैं, तब भी एक्टिव हो जाएगा। अगर डबल क्लिक करेंगे या उसको सिलेक्ट करेंगे या डबल क्लिक करेंगे, एक ही बात है, दोनों में एक्टिव हो जाएगा। सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F2 फंक्शन की दबाएं, ये भी अपने आप में ठीक है एडिट करने के लिए। सेल सिलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F5 फंक्शन की दबाएं, ये गलत है। एडिट करने के लिए शॉर्टकट की होती है F2, ना कि F5। क्वेश्चन नंबर 149, एमएस एक्सेल में LEN फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? देखिए दोस्तों, मान लो ये एमएस एक्सेल है, इसका यूज मैं बताता हूँ क्या है। इसमें कुछ लिखा हुआ है आपने, रो में लिखा हुआ है, मान लो इसमें कुछ लिखा हुआ आपने
माई नेम। ठीक है, ये मैंने दोबारा से बनाता हूँ, एक सेकेंड। लैन फंक्शन का यूज कई बार ये ना इंटरव्यू देने जाओगे कंप्यूटर के रिगार्डिंग, वहां भी पूछ लेता है। इसका यूज क्या होता है, ये देखो। जैसे ऐसे बनी हुई है, ठीक है, सेल है ये, ऐसे बने हुए हैं, ये है नंबर ऑफ। आपको तो पता है ये कॉलम होते हैं, ए बी सी डी, ये नंबर ऑफ रो होती हैं, एक दो तीन। मान लो आपने लिखा है माई नेम इज, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना, आपको करेक्टर करेक्टर है ना जो, इनकी संख्या कैलकुलेट करनी है, तो आप इक्वल टू का निशान लगाओगे और फॉर्मूला अप्लाई करोगे। लैन लैन जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा, लैन फंक्शन आ जाएगा, जैसे हम क्लिक करते हैं, जैसे सर्च में आ जाएगा वो, क्लिक करोगे, लैन फंक्शन अप्लाई कर दोगे इन सेल पे। तो इनको ये सारे सिलेक्ट कर दोगे आप ड्रैग करके। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही क्लोज का ब्रैकेट लगाओगे, एंटर कर दोगे, यहाँ पे करेक्टर काउंट कर देगा, ये कितने करेक्टर आपने, या क्या कह सकते हैं कितने टेक्स्ट आपने एंटर किए हैं, जैसे कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये कैलकुलेट करके बता देगा टोटल आपने कितना टाइप किया है, आठ कैलकुलेट किया है। तो इस तरह से इसका यूज होता है टेक्स्ट को या नंबर को क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। एमएस एक्सेल लाइन फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है, टेक्स्ट श्रेणी में आता है, कह सकते हैं टेक्स्ट को काउंट करने के लिए आता है ये यूज। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 150। एमएस वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अगर आपको एक वाक्य को सिलेक्ट करना है, एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, तो आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस क्लिक का। किसके यूज करोगे, याद रखना, आपको कंट्रोल प्लस क्लिक का यूज करोगे। आपको पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, तो आप ट्रिपल क्लिक का यूज करोगे। किसका, ट्रिपल क्लिक का। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछता है कई बार। पूरा कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, ट्रिपल क्लिक। अगर आपको एक सेंटेंस मतलब कि सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस क्लिक। आपको पूरा ही सिलेक्ट करना है, जितना भी है, जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं पैराग्राफ से, अब तीन चार पैराग्राफ है मान लो आपके, छोटे छोटे एक ही पेज पे, सबको सिलेक्ट करना है, तो आप दबाओगे कंट्रोल प्लस ए का यूज करोगे। पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है, इक्वल स्पेस करना है, मार्जिन मार्जिन इक्वल करना है, तो कंट्रोल जस्टिफाई करते हैं उसके लिए कंट्रोल प्लस जे का यूज करते हैं। पैराग्राफ को राइट में अलाइनमेंट करना है, राइट अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस आर का। और लेफ्ट में अलाइनमेंट करनी है, कंट्रोल प्लस आप एल का यूज करोगे। ठीक है, अगर पैराग्राफ की सेंटर में अलाइनमेंट पूछ लेते हैं, कब करते हैं, तो उसके लिए सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको सेंटेंस सेलेक्ट करना था, एक वाक्य सेलेक्ट करने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल प्लस क्लिक का। वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक का यूज करोगे। ऑप्शन सेकंड।